दिमाग खराब हो गया। तो ये आज का दूसरा दिन है। तो हम मॉडल लेके तो चल चुके हैं। अब यहाँ पे हम सामने अपने दुकान लगाएंगे और फिर आते जाते लोगों को दिखाएंगे। तो एक तरह से एक मिनी ट्रेड फेयर है। तो जिसने ट्रेड फेयर नहीं देखा है वो इसे एंजॉय कर सकता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। सही है, अब बस आज फाइनल हो जाएगा। What is your name? तो कौन से डिपार्टमेंट से हो? क्या आप रिलेशनशिप में? अरे मैं दोबारा बना रहा हूँ दोबारा। अरे तमीज़ से बात कर लो। वो लोग बना रहे हैं वो बना रहा है। अच्छा क्या नाम है आपको? वेरी गुड। ये आपने क्या बनाया? इसका काम क्या होता है? काम क्या होता है? ये अंधेरे होते ही बंद हो जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, आप नशे में हो क्या? वो थोड़ा सा गांजा पी गया। अच्छा अच्छा आपने संतरा पिया है बोर्ड का? चखना के साथ मेरा चखना है। चखना के साथ मेरा चखना है। सवाब भी। एनी क्वेश्चन? क्या बनाया? प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये बनाया स्ट्रीट लाइट। अच्छा तो पूछे स्टेमिना है। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। अब पीछे भी देखना पीछे। इलेक्ट्रिसिटी की वेस्ट हो रही है। तुम जैसे लोग क्या करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं और ऑफ करना भूल जाते हैं। तो उसके लिए बनाया। हेलो कहाँ हो तुम जैसे लोग? ओ अंग्रेज के भूपा बस कर रहे हैं। अरे यहाँ प्रोजेक्ट के पास कोई नाम नहीं है। क्यों कर रहे हो? होता है वो ये अलग है। हाँ वो अलग है। हाय गाइस, वो अलग है। आ जाओ हमारे ब्लॉग में, आ जाओ। क्या पार्टी हो रही है? पार्टी ये कार्तिक का ब्लॉग बन रहा है और ये देखो यहाँ पे डांस हो रहा है। बस 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 वीडियो चल रही है क्या? यस रिकॉर्डिंग हो रही है। ये मानसी पागल हो चुकी है। मैं पागल नहीं हुई हूँ, बस मेरा दिमाग खराब हो गया। जो कि हमारे क्लास की एरोप्लेन है। मत करवा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये चीज करो से चीज इशिका। हेलो दीदी। यस ब्लॉगिंग। कार्तिक है। ओके थैंक यू सो मच। हाय बोलो सब से चीज। थैंक यू। ब्लॉग में आ जाओ एक बार, सारे बोल दो कैसा लगा मॉडल? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये हाय गाइस। ये सब के सब हमारे कॉलेज के हैं। हम का ही है। ये हम है, ये हमारा स्टॉल है और ये एग्जीबिशन चल रहा है। ये मानसी है, इसका थोड़ा हिला हुआ है। अच्छा मैं आपको इसकी आज एक असलियत बताता हूँ। दिमाग में 5 तार होता है मेरे अकॉर्डिंग, इसे 3 हटे हुए हैं। इसके दिमाग में तार है, मेरे दिमाग में न्यूरॉन्स है। और वे कभी कभी लग जाते हैं, कभी कभी हट जाते हैं, तो इसलिए दिमाग आउट ऑफ एरिया हो जाता है। ये मानसी है, ये हमारे क्लास में पढ़ती है, इसका थोड़ा हिला हुआ है।
women. ये बंदे टिकटॉकर बने, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ओए तू चुप हो जा बकरिया। नहीं नहीं, ये इसी का है, निकाले का। हाँ ये इसी का है, ये हमारी क्लास में पढ़ती है और ये लड़का नहीं है। ये डबल डब्ल्यू Get out. ये डबल डबल गेट लॉस्ट। क्या गेट का है? वेयर इज गेट? You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. गेट आउट। गेट कहाँ है यार? वो कैट कह रही थी। लोग तो 10 साल है। इंग्लिश ठीक करके आओ अमन से, तुम अपनी इंग्लिश ठीक करके आओ। ओके रेगिस्तान के जहाज। ओके दोबारा तो यहाँ पे मैंने अपने मॉडल के पास अपने चैनल और इंस्टा की भी आईडी लगा दी है। भाई जो आएगा देखता जाएगा। और भाई चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स करवाओ यार, बहुत टाइम हो गया है। बढ़िया भाई, आप जैसे मैंने एक मॉडल बनाया है, ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने मॉडल बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस मॉडल का नाम दिया पोल्यूशन कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप ये देखें कि एयर पोल्यूशन होता किस वजह से, जो एयर पोल्यूशन होता है, अब जो फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है, उसके अंदर आप देखेंगे कि हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, गैसेज होती है, जिस वजह से कि जो एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। यही सेम चीज़ जो हमारी गाड़ियों के साइलेंसर से जो स्मोक निकलता है, स्कूटी बाइक से जो स्मोक निकलता है, उसमें जो हार्मफुल गैसेज है वो निकलती है। अब इस हार्मफुल गैसेज से क्या होता है कि जो सबसे इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है वो दिल्ली एनसीआर है। अब तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके जो लंग्स है वो ब्लैक कलर के होने लगते हैं। अगर आप माउंटेन साइड जाएंगे तो वहाँ के जो लंग्स है, आप लोगों के लंग्स देखेंगे वो होता है पिंकिश कलर के, क्योंकि एनवायरनमेंट का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि रीति रिवाज आता है। हाँ, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की वजह से जब हम मीटिंग करते हैं, ग्रीन करते हैं, वो अंदर हमारी माइंड को ब्लैक करके डालते हैं। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैंने अपना डिवाइस बनाया था पोल्यूशन। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल कार्टन हो गया, मौसम चेंज हो गया। मान लीजिए पोल्यूशन है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन है कि आप देखेंगे जो ये सारा स्मोक है वो अपने अंदर सारा कैप्चर करते जा रहा है। अब ये बॉक्स के अंदर ही पूरा जो पोल्यूशन है वो स्टोर होता जाएगा। और यहाँ पे एक फैन है जो कार्बन पेपर के साथ अटैच है। अब ये कार्बन पेपर का काम क्या है कि जो पोल्यूशन है जब इस कार्बन पेपर से पास होएगा तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे रेसिड्यूज बना देगा ब्लैक कलर के। अब आपने कभी ना कभी आपने पोल्यूशन टाइल्स से कार्बन टाइल्स का नाम सुना होगा। अब इन रेसिड्यूज का काम क्या है? जैसे पोल्यूशन टाइल्स बनाने में काम आते हैं, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़े बड़े कंप्रेसर होते हैं जिसके अंदर 387 डिग्री सेल्सियस पे इन्हें हीट किया जाता है और इन्हें एक लिक्विड फॉर्म बना दी जाती है। इस लिक्विड फॉर्म का आगे ट्रीट करके बाकी केमिकल्स के साथ मिक्स करके ऐसे पोल्यूशन टाइल्स बना दी जाती है। अब ये पोल्यूशन टाइल्स की टेस्टिंग चल रही है कि भाई जब हम घरों में यूज़ करेंगे कि भाई ह्यूमन के साथ कुछ इफेक्ट ना डाल दे, कि एनवायरनमेंट के साथ इसका कुछ नुकसान है या फ़ायदा है, तो इस चीज़ से हम ये पोल्यूशन कम कर सकते हैं और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी। अगर हम इसका एक मिनिएचर मॉडल बनाएं तो जो मिनिएचर मॉडल बनाएंगे तो गाड़ियों के साइलेंसर डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। अब अटैच करने के बाद क्या होगा, जो स्मोक निकलेगा वो सीधा जाके कार्बन पेपर से उसके रेसिड्यूज फॉर्म कर देगा। उससे क्या है कि डायरेक्ट स्मोक एनवायरनमेंट में मिक्स भी नहीं हो रहा है। तो जब वो कंटेनर जब वो फिल हो जाएगा तो हम जो कंपनी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है हम उन्हें सेल कर सकते हैं। उससे क्या है हमारी एक साइड इनकम शुरू हो जाएगी, एक ट्रेडिंग वे में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या है जब हम ये मॉडल यूज़ करेंगे तो इस मॉडल का एक और काम है कि जो हार्मफुल गैसेज एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है उसको डाइवर्सिफाई करता है, अलग अलग करता है। जैसे सल्फर हो गया, मोनोक्साइड हो गया, डाइऑक्साइड हो गया। तो जैसे हम जो सल्फर गैस को हम यूज़ करेंगे मेडिसिन के लिए, मोनोक्साइड होगा उनके लिए, अगर हम एक मॉडल है उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। जैसा हमने इसका एक मिनिएचर मॉडल बनाया, यहाँ पे कैंडल का जो स्मोक है वो एग्जॉस्ट करता रहेगा, एग्जॉस्ट फैन। अब उससे क्या है हमने कंप्रेशन के लिए यहाँ पे एक सीरीज लिया है, बाकी जो कंप्रेस करता रहेगा। इस कंप्रेशन से ये होगा कि लिक्विड फॉर्म जनरेट करेगा, उस बॉक्स में हम कंटेन कर लेंगे। अब ये बॉक्स हमारी हेल्प करेगा इसे इंक जनरेट करने के लिए।
अब जैसे कि देख सकते हैं कि जब इंक हम इसमें यूज़ करेंगे तो ये बायोडिग्रेडेबल इंक होती है, लेकिन जो हम पहले अभी इंक यूज़ करते हैं जैसे प्रिंटिंग के लिए हो गया या लिखने के लिए हो गया, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। अब जो ये इंक होती है, अगर आप उससे कबाड़ी के पास बेच जाएंगे पेपर, तो मना कर देता है कि भाई हम नहीं लेंगे, कोई लेता नहीं है, तो इसलिए होता है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब इस पोल्यूशन को हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। अगर आप विलेज साइड जाएंगे तो विलेज में ट्रीज ज़्यादा होते हैं और फैक्ट्रीज, गाड़ियाँ, ये सब कम होती है, तो वहाँ पे पोल्यूशन कम है। सिटीज़ में ट्रीज कम होते हैं, फैक्ट्रीज ज़्यादा होती हैं और पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जिस वजह से कि पोल्यूशन कहते हैं कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन एब्जॉर्ब कर सके। जो ट्रीज़ होते हैं वो एक नेचुरल फॉर्म होते हैं कि पोल्यूटेड एयर को इनटेक करते हैं और एक क्लीन एयर रिलीज़ करते हैं O2 के फॉर्म में। अब उसमें क्या है कि मान लीजिए आर्टिफिशियल ट्री है जो पोल्यूटेड एयर को इनटेक करके क्लीन एयर रिलीज़ कर रहे हैं। पहले क्या होता है कि पोल्यूशन में सारे जो हार्मफुल गैसेज है वो मिक्स हो रहे हैं, एक तरह से वेस्टेज है वो, लेकिन हम उस वेस्टेज को भी दोबारा से रीयूज़ कर रहे हैं, तो उससे ये फ़ायदा हम इसे इंडस्ट्रियल एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा अंबानी ने अपनी ऑयल फैक्ट्री में उसके कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने उसे बैन करने की कर दी थी कि भाई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तुम इसे बंद कर दो। उसने एक आइडिया लगाया कि अपने फैक्ट्री के चारों तरफ मैंगो ट्रीज लगा दिए। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ, पोल्यूशन भी कम हो गया, उससे कि जो फैक्ट्री से स्मोक निकलता है बहुत कम हो गया। अब मैंगो ट्री लगाने का उसने इसलिए लगाया क्योंकि जो मैंगो ट्रीज है वो एक इंडिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर बन गया मैंगोज़ का, जिससे वो मैंगो इंडस्ट्री में भी आ गया। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदे के पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमें मिलेगा और हम क्लीन ट्री से ले सकें, क्योंकि पोल्यूटेड ऐसे ये होता था कि हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रहने लगे थे, अस्थमा होता था, नोज़िया होता था, बर्निंग सेंसेशन होती थी। तो इसे यूज़ करने के बाद हमें ये सब नहीं होगा। अब अगर एग्जांपल दूँ, दिल्ली के आनंद विहार में सिर्फ इसी कंसेप्ट के बेस पे एक पूरा बड़ा प्लांट लगाया गया जो पोल्यूशन का ऐसे कैप्चर करके उससे रेसिड्यूज बनाते हैं और फिर आगे जाके उसका लिक्विड फॉर्म बना के उसे नए नए तरह के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी मॉडल है, ये हर किसी को पता होना चाहिए। पूरे इंडिया में जगह जगह ये चीज़ होनी चाहिए। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में हर जगह होनी चाहिए जिससे पोल्यूशन कम होता रहे। अब आप सोचेंगे कि भाई पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, भाई इलेक्ट्रिक कार से भी पोल्यूशन करती है पूरे 100% और पोल्यूशन फ्री नहीं है, क्योंकि जो इंडिया के अंदर कम से कम 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से जनरेट होती है। अब जब हम कोल को बंद करेंगे तो पोल्यूशन होगा, और जो ये सब पेट्रोल, डीजल, कोल हो गए सब फॉसिल, इन्हें लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं दोबारा से बनने में। अब क्या है कि हमें इसे दोबारा से रीयूज़ करने की जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें भी पता चल सके पेट्रोल क्या था, डीजल क्या था, कोल क्या है। तो इसलिए हमें इसे हर जगह रीयूज़ करना चाहिए, हर जगह इसे लगाना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया है आपके HRIT इंस्टीट्यूट का ये लेवल है, समझ सकते हैं आप। बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छे। मतलब इस इंस्टीट्यूट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब पूरी इन्वॉल्वमेंट इनकी बहुत बढ़िया है। तो बेटा ब्रो, आप ऐसे ही बनाते रहें, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते रहें। बहुत अच्छा लगा मैं आपका ये आइडिया कि आप सोच रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए। अगर सब लोग सोचे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो क्या नाम है भाई आपका पूरा? पार्टी के गर्ल को सपोर्ट कीजिए। आई विश कि ये बहुत आगे तरक्की करे। आप कौन सी ब्रांच से? एक्चुअली आई एम फ्रॉम डी फार्म फर्स्ट ईयर। डी फार्मा, ठीक है। तो फार्मेटिकल स्टडी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की हेल्थ के लिए सोच भी रहे हैं, तो ये तो बहुत पॉजिटिव है। साइड बाई साइड आई एम डूइंग मेडिकल प्रिपरेशन। मेडिकल प्रिपरेशन भी आप कर रहे हैं, चाहिए, दैट्स गुड। तो चलो, अच्छा लगा भाई आपसे जान के। भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब टू कार्तिकेय घर। तो अभी का सीन ऐसा है कि मुझे लगता है कि आज भी हमारे पोपट हो गए। जो मेन गेस्ट आने चाहिए थे वो आज भी नहीं आए हैं। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है। हम ऐसे ही सुबह से भाई भूखे ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब बच्चे आए जा रहे दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसे मेन कोई टीचर नहीं आया जिसको भाई मेन हमें प्राइज़ देना है, जिससे हमारा डिसाइड होगा कि भाई कौन जीता है कौन नहीं। अब सुबह से भाई अगर हम खाना खाने जाएंगे फिर प्रोजेक्ट को ऐसे छोड़ना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट ऐसे छोड़ने में डर लगता है कि भाई कोई ख़राब ना कर दे। तो भाई अगर ऐसा लग रहा है कि भाई अगले साल से मॉडल का लगाऊंगा ही नहीं। तो अभी बजे शाम के 4 बजे, दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया एग्जीबिशन का। आज ज़्यादा लोग आए थे, थोड़ा सा मज़ा भी आया, लेकिन वही सुबह से शाम तक थक गए पूरे। लेकिन कोई ऐसा कोई टीचर नहीं आया, ना कोई जिन गेस्ट को इन्होंने बुलाया था वो तक देखने नहीं आए। भाई कम से कम वो तो पूरा देख के जाए कि भाई तुम्हारे लिए तो मैंने लगाया ही है। अब देखते अब कल का क्या सीन है। अब कल आखिरी दिन है। काश अब
कल फाइनल हो जाए कि भाई प्राइज़ मिलेगा नहीं मिलेगा या क्या होगा। तो देखते हैं, अब कल मिलते हैं आपसे।